DJI Action 2 को लेकर फिर से मेरे पास मैसेज आने लगे इंस्टाग्राम पे कि भाई आपने जो DJI Action 2 लिया था वो था 32 GB, लेकिन अब 256 GB में आ रहा है, तो क्या हमें लेना चाहिए DJI Action 2? अदर कैमरे को ना लेकर के हम DJI Action 2 पर जा सकते हैं क्या? तो भाई आज मैं सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ कि 256 GB हो या 512 GB हो या कितने भी आप टेराबाइट में भी DJI Action 2 क्यों ना आ जाए, आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, मैं सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो मैं अभी फिलहाल क्या मैं अपने घर जा रहा हूँ, आपसे बाकी बातें करूँगा बाइक पर, लेकिन फिलहाल मैं बता देता हूँ कि आपको अगर आपके पास 40 से 45 हज़ार का आपका बजट है और आप DJI Action 2 लेने की सोच रहे हो तो थोड़ा रुक जाओ। मैं अभी आपको सही राय और सही एडवाइस देने वाला हूँ कि आपको कौन सा कैमरा आपको लेना चाहिए, क्योंकि मैं भी 32 GB में DJI Action 2 यूज़ कर चुका हूँ। एक अपने साथी है विशाल भाई जो यूज़ करते हैं DJI Action 2 128 GB में, एक अपने हैं अतुल भाई वो भी अपना 32 GB या 128 GB शायद यूज़ करते हैं DJI Action 2। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में पूरे डाउट आपके क्लियर कर देंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं इस चैनल का होस्ट जोगेंद्र प्रजापति और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए DJI Action 2 को लेकर जितने भी सबके मन में डाउट चल रहे होंगे आज सारे क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक और आज का ये ब्लॉग, क्योंकि भाई बहुत लोगों के मन में सवाल रहते हैं कि एक्शन कैमरा कौन सा लेना चाहिए, किस में लेने में फ़ायदा है, किस में लेने में फ़ायदा नहीं है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं, आपके जितने भी डाउट चल रहे हैं माइंड में सारे आज क्लियर कर देंगे। क्योंकि देखो मैं DJI Action 2 यूज़ कर चुका हूँ, काफ़ी टाइम मैंने यूज़ किया है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कैमरा प्रॉपर ही ख़राब है या पूरा ही ख़राब है या उसमें किसी तरह की प्रॉब्लम है। जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी मैं बताऊँगा, जो अच्छाइयाँ हैं और किन के लिए अच्छा होने वाला है वो कैमरा, चाहे वो मोटो ब्लॉगर हो या केवल नॉर्मल ब्लॉगिंग करने वाले हों, तो सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ कि जब मैंने वो कैमरा लिया था तो आपको सबको पता है कि उसके लिए थोड़ी सी माइक के लिए मेहनत करनी पड़ी थी, क्योंकि माइक उसमें ठीक से वर्क नहीं कर पा रहा था कोई सा भी। ठीक है, और उसके में क्या है कि मैंने वायरलेस माइक बहुत कनेक्ट किए और दूसरा वायर वाले माइक भी मैंने कनेक्ट किए। क्वालिटी के मामले में कोई डाउट नहीं है, क्वालिटी वैसी की वैसी है। आज भी अगर आप DJI Action 2 को अगर लेते हो, चाहे वो 256 GB 128 GB और 32 GB वाला तो आ नहीं रही होगा, ठीक है, तो आप इनमें से कोई सा भी लेते हो तो भी कोई डाउट नहीं है उसकी क्वालिटी को लेकर। चाहे आप 1080p में रिकॉर्ड करो, 2K में रिकॉर्ड करो, 4K में रिकॉर्ड करो, बहुत ही बढ़िया है रिकॉर्डिंग के मामले में। अब बात कर लेते हैं कि बहुत लोगों के आज भी कमेंट्स आ रहे हैं मेरी शॉर्ट वीडियो पे और लॉन्ग वीडियो पे कि भाई उसमें हीटिंग बहुत ज़्यादा है और ना अधिकतर कैमरे में फॉग आ जाता है लेंस के सामने, जिसकी वजह से वीडियो ना बहुत ही ज़्यादा ब्लरी हो जाती है और बहुत ज़्यादा मतलब फेड हो जाती है वीडियो। तो उसको लेकर मैं आपको बताने वाला हूँ कि देखो भाई, मैंने उसको जब यूज़ किया था DJI Action 2 को, तो मैंने एक तो 1080p 60 fps पे रिकॉर्ड किया था अधिकतर, एंड मैंने रिकॉर्ड किया था बिना मैग्नेटिक केस के। मैग्नेटिक केस में लगाता नहीं था, जिसकी वजह से वो अंदर बहुत ज़्यादा हीट हो रहा था, तो इसलिए मुझे प्रॉब्लम आ रही थी। और जब हीट हो रहा था बहुत ज़्यादा तो दिक्कत ये थी कि हमें बाहर से तो लग रहा था कि हीट नहीं हो रहा, बट अंदर बहुत ज़्यादा हीट होने लगता था, जिसकी वजह से फॉग जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। ठीक है, और रही बात फॉग आने की, जब आप मोटो ब्लॉग बनाते हो ना उस टाइम पे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वो एयर के टच में आता था, तो हवा लग लग के ना उसके अंदर फॉग और ज़्यादा इकट्ठा हो जाता था। ठीक है, बट जब आप नॉर्मली ब्लॉगिंग करते हो, ठीक है, तब तो ज़्यादा अगर हीट भी हो रहा है ना एक बार को वो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से उसको यूज में ले सकते हो अगर ब्लॉगिंग करते हो तो जब मैग्नेटिक केस के अंदर हीट हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो इसकी वजह से फॉग और भी ज़्यादा बढ़ रहा था, इसलिए मैंने मैग्नेटिक केस को अवॉइड कर दिया, उसको यूज़ ना करके। ठीक है, और अगली मैं बात करूँ रिकॉर्डिंग के मामले में, ठीक है, आप उसमें ईजिली रिकॉर्ड कर सकते हो 4K तक, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट बात आती है ये कि जब ज़्यादा हीट हो जाएगा तो आपको फ़ायदा क्या, जब ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा बीच में चलते चलते, ठीक है ना, ऐसा हो जाता है, हो भी चुका है मेरे साथ। तो जब मैं 2K पे रिकॉर्ड कर रहा था तो एक बार क्या है कि बहुत ज़्यादा हीट हो गया था वो कैमरा, मैंने बहुत लंबी रिकॉर्डिंग उसमें की थी, तो उसके बाद वो ना ऑटोमेटिक ऑफ हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। तो ये इसका डिसअपॉइंटमेंट है, जिसकी वजह से आपको DJI Action 2 में देखने को मिल सकता है। ठीक है, मैं प्रॉपर बुराई नहीं कर रहा भाई, कुछ अच्छाइयाँ भी मैं बताऊंगा किन के लिए वो हो सकता है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि आप चाहे उसे 128 GB में लो या 256 GB में लो, भाई आपको ना अगर आप अच्छे तरीके से ब्लॉगिंग करना चाहते हो, यानी मोटो ब्लॉगिंग करना चाहते हो लंबे समय तक, और उसको सोच रहे हो कि मैं लॉन्ग राइड पे ले जाऊंगा, वैसे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप उसको बीच में चार्ज भी कर सकते हो जब आप रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हो तो। ठीक है, बट सबसे ज़्यादा दिक्कत जो आती है उसकी आती है माइक को लेकर जब आप उसमें माइक कनेक्ट करते हो कोई सा भी, ठीक है, तो उसमें क्या है कि
ऑडियो ना ठीक से आपकी तो अच्छे से रिकॉर्ड हो जाएगी, बट बाइक की साउंड ठीक से रिकॉर्ड नहीं होती। कभी कभी ऐसा लगता है, फील नहीं आता कि मतलब मोटो ब्लॉग बना रहे हो आप और बाइक की उसमें साउंड आनी चाहिए, जो कि ज़रूरी है एक मोटो ब्लॉगर्स के लिए अगर आप मोटो ब्लॉग बनाते हो तो। ठीक है, जब आप क्रूज करते हो अपनी गाड़ी को तो एक साउंड जो निकल के आता है बाइक से, चाहे वो कोई सी भी बाइक हो, वो जब कैमरे में वीडियो में रिकॉर्ड होती है तो भाई उसका अलग ही मज़ा आता है। फील होता है कि हाँ सच में एक मोटो ब्लॉगर का एक ब्लॉग हम देख रहे हैं। और अगला कि जब लॉन्ग राइड पे ना आप उसके साथ एक्स्ट्रा बैटरी कैरी नहीं कर सकते, जो मैं काफ़ी ब्लॉग्स में बता चुका हूँ। आप एक्स्ट्रा बैटरी बिल्कुल भी कैरी नहीं कर सकते उसके लिए, या तो 2 आपके पास कैमरे होने चाहिए, यानी कि 2 DJI Action 2 होंगे तो आप उसके पावर मॉड्यूल बार बार यूज कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है आपके लिए अच्छी अगर आपके 2 DJI Action 2 हैं। और नेक्स्ट पॉइंट आता है ये कि मैंने जो सेल किया था, अभी भी मुझसे लोग पूछ रहे हैं कि आप भाई आपके कैमरे में जो फोग आ रहा है आपने कैसे दूर किया इसको। तो भाई मैं सच बताऊं तो मैंने तो सेल कर दिया है उसको, थोड़ा ख़राब भी हो गया था और मैं उसको आने वाले टाइम में लेऊंगा भी ना। अगर मैं उसको लेना भी पड़ा तो मैं केवल उसको फ्रंट में यूज़ करने के लिए लूँगा जो मेरा व्यू ले सके। ठीक है, बट एज ए मोटो ब्लॉगर मैं उसको रियर कैमरा मतलब की तरह यूज़ करने वाला तो नहीं हूँ जिससे कि मैं उसी पर डिपेंड हो जाऊँ। क्योंकि उससे अच्छा अगर मैं पैसे ही खर्च करने हैं मुझे तो मैं एक DJI Action 4 ले लूँगा या सेकंड हैंड कोई भी एक्शन कैमरा ले लूँगा। ठीक है ना, क्योंकि जो हीटिंग है ना, उसकी हीटिंग की वजह से जो फोग आता है वो चीज़ सबसे बुरी है। उसकी हीटिंग है कोई दिक्कत नहीं है, हीट सभी एक्शन कैमराज होते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितने प्राइस में वो कैमरा है और इतना ज़्यादा हीट हो रहा है, फुली मेटल बॉडी में आता है, ठीक है, बट जिस तरीके से वो फोग ला देता है लेंस के आगे, वो चीज़ उसमें ठीक नहीं है। ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी। और डुअल स्क्रीन में 256 GB 40 से 45 हज़ार के आसपास। और अगर आपने मन बना लिया है लेने का तो भाई मेरे ख्याल से आपको रुक जाना चाहिए। अगर आप मोटो ब्लॉगिंग के लिए ले रहे हो तो भाई कोई और कैमरा देख लो, गोप्रो देख लो सेकंड हैंड। इतने में गोप्रो का पूरा सेटअप बन के बढ़िया करके तैयार हो जाएगा, विद माइक अडेप्टर, सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। मेरे ख्याल से आपको DJI Action 4 भी मिल जाएगा ना इतने इससे कम प्राइस में, तो भी आप उसका पूरा सेटअप बना सकते हो। तो ये चीज़ आपको खुद से सोचनी पड़ेगी। अगर आप 40 से 45 हज़ार रुपये अगर DJI Action 2 पे खर्च कर रहे हो तो मेरे ख्याल से रुक जाना चाहिए, क्योंकि मेरा जो अनुभव रहा है उसको लेकर, यानी DJI Action 2 को लेकर, वो बहुत ही ख़राब रहा है। ठीक है, अगर मेरा उस टाइम पे अगर ऐसा बजट होता, मेरा इससे ज़्यादा डबल बजट होता ना, 15,000 मैंने उस पर खर्च किया था, 15,000 का और होता, या मैं कुछ सेकंड हैंड कैमरा देख लेता तो मेरा आज सेटअप वही चलता रहता, मैं नुकसान नहीं उठाता किसी तरह का। घर जा रहे हैं भाई, आज चूल्हा हो दावा से तो लेके उड़द चावल खाने को मिलेंगे, तो आप सबको पता है कि कितनी ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि कभी कभी टाइम मिलता है और संडे में तो मुश्किल से ही दावतें मिलती हैं गाँव में। तो ये भाई मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा, और लेके भी आऊँगा मैं, जिससे कि मैं शाम को भी खा सकूँ। आप कहीं के भी उड़द खा लो, कुछ भी खा लो, कितने भी अच्छे से आप भगोने में बना लो, भाई जो तोले के उड़द होते हैं ना वो अलग ही लेवल का मज़ा देते हैं। मुरादाबाद 55 किलोमीटर, अभी मैं आ चुका हूँ हरिया वाला। तो अभी हम यहाँ पे अपना F24F यहाँ पे लगाएंगे और अब अपना फ्रंट का व्यू लेके देखेंगे कैमरे से कैसा व्यू आता है, क्योंकि मैंने अभी तक अपने जो सैमसंग का F24F है जो हमने फ़ोन लिया है वो मैंने अभी यहाँ पे यूज नहीं किया है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए DJI Action 2। और अगर 40 से 45 हज़ार रुपये आपको खर्च करने पड़ रहे हैं तो आपको कौन से कैमरे पे खर्च करने चाहिए। ठीक है, तो अब मैं बात कर लेता हूँ कि अगर आप नॉर्मल ब्लॉगिंग करते हो, मोटो ब्लॉगिंग ना करके आप केवल ब्लॉगिंग करते हो, ठीक है, या आप ट्रेवल ब्लॉग बनाते हो, मतलब वैसे ही आप किसी चीज़ को एक्सप्लोर करने जाते हो, है ना, तो आपको ना उस कैमरे को ले लेना चाहिए बिना सोचे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपके हिसाब से वो स्टोरेज भी इतना लेकर आ रहा है और क्वालिटी के मामले में कोई डाउट नहीं है, वाइड एंगल काफ़ी अच्छा है। बट वहीं अगर मैं बात करूँ मोटो ब्लॉगर्स के लिए, अगर आप मोटो ब्लॉगर जितने भी लोग हैं अगर उसको लेने की सोच रहे हो तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाना चाहिए और सोचना चाहिए कि आपको आगे क्या क्या करना है, आपको कितनी लंबी टूर करने हैं बाइक से, कितनी लंबी ट्रिप करनी है, क्योंकि उस बीच में आपको एक्स्ट्रा बैटरी भी कैरी करनी पड़ सकती है। ठीक है, और आपको जो है बीच बीच में चार्ज भी करना पड़ेगा, तो आपको किस हिसाब से मैनेज कर रहा है चार्जिंग के टाइम पर, सब चीज़ें उसमें आपको देखनी पड़ेंगी। और दूसरी बात यह है कि हीटिंग इशू अगर इतना मिलेगा तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी DJI Action 2 को लेकर। ठीक है, अगर आपको 40 से 45 हज़ार रुपये खर्च करना ही है तो मैं कहता हूँ कि DJI के ही आप Action 4 या 5 पे खर्च कर लो, उसमें आपका फुल सेटअप बन जाएगा विद वायरलेस माइक, अगर आप DJI Action 4 लेते भी हो तो। ठीक है, उसमें क्या है कि आपको ना वायरलेस माइक उसका DJI मिनी मिल जाएगा और
जो DJI Osmo Action 4 है उसमें आपको किसी तरह की कोई परेशानी इसमें देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि सारे डाउट जो है आपके एक ही कैमरा क्लियर कर देगा, सारी परेशानी आपका एक ही कैमरा क्लियर कर देगा DJI Action 4। जो कि DJI Action 2 है वो आपके कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। आप लॉन्ग राइड पे जाओगे या आप सोच रहे हो कि मैं उसी कैमरे से पूरी राइड अपनी जो है रिकॉर्ड कर लूँ, ठीक, जो लॉन्ग राइड है, तो उस बीच में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी फेस करने को मिल सकती है। तो मेरे ख्याल से आपको जब इतने पैसे खर्च करने ही हैं, ठीक है, तो आप जो है किसी GoPro पे या DJI Action 4 पे आप खर्च कर सकते हो, जो आपके सारी चीज़ों में एकदम खरा उतरेगा और बहुत अच्छे से आपका साथ भी देगा, क्योंकि आप उसके लिए एक एक्स्ट्रा बैटरी भी कैरी कर सकते हो, जो कि आप कंटिन्यू भी अगर रिकॉर्ड करोगे तो भी आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। तो उसी हिसाब से आप सोचें समझें, मैं DJI Action 2 को बुरा नहीं बता रहा हूँ। जो नॉर्मल ब्लॉगिंग करना चाहते हैं वो भाई आराम से ले सकते हैं, उनको नो डाउट वो उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। बट जो मोटो ब्लॉगर हैं भाई, उनको लिए सोचना पड़ेगा बहुत कुछ, और बहुत कुछ आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तभी आप उसको लेने के लिए ये कदम उठाना। नहीं तो भाई आपके लिए बहुत ऑप्शंस हैं, 40-45 या 30 हज़ार भी आपको खर्च करने हैं, तो आप एक अच्छे एक्शन कैमरा पे खर्च करो, ना कि DJI Action 2 पर। और कोई डाउट है आपके मन में तो मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं पूरी तरीके से क्लियर करने की कोशिश करूँगा कि आपके जो मन में डाउट अभी चल रहे हो बाकी, या आपने अगर DJI Action 2 ले भी लिया है तो आपको किस तरीके से मैनेज करना है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, या इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो। इंस्टाग्राम ID मेरी यहाँ पे शो हो रही है, आप यहाँ से जाके फॉलो कर लेना। एंड मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपने जब मेरे पास स्प्लेंडर थी और जब DJI Action 2 था तो बहुत अच्छा प्यार दिखा रहे थे, बट जब से GoPro लिया है और गाड़ी चेंज कर दिया तो आपका प्यार थोड़ा सा कम होने लगा है, जो मुझे भी महसूस हो रहा है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई पूरा सपोर्ट करो अच्छे से, मुझे भी अच्छा लगता है जब आप सपोर्ट करते हो। अभी लास्ट वीडियो पर मुझे अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है आपका सभी तरीके से, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या YouTube हो, बढ़िया लग रहा है। तो चलो मिलते हैं अब जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे कंटेंट के साथ। ऐसे ही हम लोग आपके लिए राइड वगैरह और जितने भी आपके डाउट्स हैं मोटर ब्लॉगिंग को लेकर, सारे डाउट आपसे क्लियर करते रहेंगे और अच्छे अच्छे लोकेशंस, अच्छी अच्छी जगह आपको दिखाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।